स्वागत है इस वीडियो में। आज की हमारी ये वीडियो है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप क्लास 9th या 11th में हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इंग्लिश में बोले तो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था? ठीक है, जब न्यूटन कॉलेज में पढ़ते थे, सन 1846 की बात है, जब न्यूटन कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय एक महामारी आई थी, छुआछूत की बीमारी। जैसे अभी कोरोना आई है उसी प्रकार एक महामारी आई थी, छुआछूत की बीमारी, छुआछूत की महामारी थी। तो उस समय भी कॉलेज वगैरह बंद हुए थे, तो न्यूटन गए थे, न्यूटन साइंटिस्ट महान वैज्ञानिक गए थे सेब के पेड़ के नीचे बैठने। कहाँ गए थे? सेब के पेड़ के पास गए थे। ये समझते चित्र के माध्यम से। ये क्या है? ये हमारे न्यूटन चाचा, चाचा नहीं है, साइंटिस्ट है। ये क्या है? न्यूटन। अब ये एक पेड़ बनाते हैं। ये क्या है? सेब का पेड़। देखिए इन्होंने गए थे, एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। ठीक, तो यहां से एक सेब गिरा था, एक सेब गिरा, खा पी के बैठ गए। भूख लगा था इनको, खा पी के बैठ गए। दूसरा सेब गिरा, ये भी खा पी के बैठ गए। फिर इन्होंने एक बात सोची कि जो सेब गिरा है पेड़ से नीचे, तो पृथ्वी पे क्यों गिरा है? वो ऊपर आसमान में भी जा सकता था, कहीं और भी जा सकता था, वो पृथ्वी पे ही क्यों गिरा है? यदि हम किसी वस्तु को आसमान की ओर फेंकते हैं तो उस पर बल लगाते हैं। ठीक, तो ये जो सेब गिरा है नीचे ही क्यों गिरा? ये आसमान में क्यों नहीं चला गया, अंतरिक्ष में या कहीं और क्यों नहीं गया? यानी पृथ्वी पर कोई बल है जो अपनी ओर पदार्थों को, वस्तुओं को आकर्षित करता है। तो उस आकर्षण बल को ये इन्होंने नाम दिया था गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, तो इन्होंने बताया था, इनका कथन था कि समस्त ब्रह्मांड में, यानी बैठे थे पेड़ के नीचे और बात कर रहे थे समस्त ब्रह्मांड की, तो समस्त ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थी कण दूसरे पदार्थी कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। पदार्थी कण क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है, पदार्थी कण होता है। तो समस्त ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थी कण दूसरे पदार्थी कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये नियम में था, इन्होंने बताया था। ठीक, तो इनका नियम क्या था? देखिए, दो द्रव्यमान हो m1 m2, क्या दो द्रव्यमान हो एक दूसरे से r दूरी पर हो, तो इनका नियम था कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुलाम का नियम क्या था कि द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इनका ये कथन था। ठीक, न्यूटन का क्या नियम था कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहलाता है। ठीक, तो न्यूटन का यही गुरुत्वाकर्षण नियम था। देखिए अब अनुक्रमानुपाती क्या होता है, इसको भी समझते हैं। अनुक्रमानुपाती, इसको समानुपाती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपाती। होता क्या है? देखिए x अनुक्रमानुपाती y। यदि हम y का मान बढ़ाएंगे तो x का मान भी बढ़ेगा, y का मान घटाएंगे तो x का मान भी घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? देखिए x व्युत्क्रमानुपाती y। ठीक, यानी हम देखिए समानुपाती अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है ये दोनों मान बराबर होते हैं। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। यदि हम y का मान बढ़ाएंगे तो x का मान घटेगा और y का मान घटाएंगे तो x का मान बढ़ेगा, यानी ये उल्टा होता है, व्युत होता है। ठीक, तो ये समझ गए होंगे आप। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम था
दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब देखिए समीकरण, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से देखिए F m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, देखिए इसको m1 m2 और अपॉन r स्क्वायर समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आया। देखिए समान इस चिन्ह को हटाते हैं तो क्या एक नियतांक आता है। यहाँ क्या था नियतांक, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए कैपिटल G क्या है, इसको लिखते हैं, जहां कैपिटल G क्या है, कैपिटल G है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, यानी समस्त ब्रह्मांड में यानी पूरे विश्व में G का मान एक ही रहेगा, ये सार्वत्रिक है यानी पूरे ब्रह्मांड में है। ठीक, तो इसको कहते हैं कैपिटल G, जहां सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये है। ठीक, अब देखिए अब न्यूटन को नियम को छोड़ते हैं, अब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये क्या होता है, इसका हम निकालते हैं मात्रक, G का मात्रक। न्यूटन साहब की कहानी को मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे सेब वाली कहानी। ठीक, देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक, मात्रक कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या था, देखिए फॉर्मूला था F इक्वल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हमें G का मान निकालना, तो G क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, G आ जाएगा इधर और F इधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F r स्क्वायर m1 m2 ये आ जाएगा। देखिए F का क्या होता है मात्रक, न्यूटन, और R यानी मीटर, मीटर, और द्रव्यमान का kg यानी इनका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इनका ये मात्रक है। ये मात्रक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मात्रक को याद रखिएगा। या निकालने की ट्रिक देखिए, फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो इनका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसका विमीय सूत्र निकालते हैं, जी का विमीय सूत्र यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र। देखिए बल का क्या होता है, ml t की पावर -2, मीटर का क्या होगा l की पावर 2, और kg का होगा m की पावर 2। देखिए ये क्या है, अपॉन है। देखिए इस वाली इसको ऐसे लिखते हैं, आराम से निकालते हैं, ml t की पावर -2, ये क्या है l की पावर 2। देखिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, m की पावर -2। देखिए यहाँ है प्लस का 1 और -2, तो क्या आ जाएगा -1। एक l यहाँ पर है, एक l यहाँ पर, l की 3 और t की पावर -2। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र ये होता है। इसका मान क्या होता है, देखिए 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये देखिए ये जो मान है ये समस्त ब्रह्मांड में, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर अलग है, सूर्य पर अलग है, चांद चंद्रमा पर अलग है, ये समस्त ब्रह्मांड में। आप पूरे वर्ल्ड में चले जाइए, जी का मान सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान, सार्वत्रिक क्या होता है यानी समस्त ब्रह्मांड में जो इसका मान है वो यही रहेगा। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस कर दो।